बस تیوتٕے چھُ وٕچھُن بس अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पू स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं दोगाम काकापुर के खेल के मैदान पे फाइनल मुकाबला लेकर दोगाम प्रीमियर लीग 49वें एडिशन का, जिसमें दो बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ मेरी गोल्ड क्वाइल जिसके कैप्टन तारिक सोफी ने टॉस जीता और उन्होंने सीधे बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया है। उनकी सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है और सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम टॉस हारकर पहली इनिंग में बॉलिंग करने के लिए रेडी हो रही है। अच्छे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं दोनों टीमों में। सैमरा स्ट्राइकर्स के लिए ये साल काफ़ी बेहतरीन रहा, खासकर इस खेल के मैदान पर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स से इन्होंने अपने नाम कर लिया और गेंदबाजी में हमेशा की तरह पहला ओवर गेंदबाजी में सैमरा स्ट्राइकर्स की तरफ से वन ऑफ द यंग फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम। कमाल की रफ्तार, कमाल का स्विंग इनके पास है और गेंद को अंदर लाने की सलाहियत रखते हैं। बड़ी अच्छी इन स्विंगिंग गेंदबाजी करते हैं वो। तौसीक सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम तौसीक, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे व्यूवर तेलंगाम से देख रहे हैं और तुजन पुलवामा से जी गुल मोहम्मद जीएम ने भी ज्वाइन किया है। मैं तो शुरुआत होने जा रही है इस फाइनल मुकाबले की। मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, फिरदौस मीर जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। ये 49वां एडिशन है दोगाम प्रीमियर लीग का और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी क्रिकेट होती है यहाँ पे। और इस साल में सबसे ज़्यादा क्रिकेट अगर किसी जगह हुई है यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर तो वो दोगाम। बट अदनान और आशिक हुसैन आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। ये सलामी जोड़ी इलाही ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू इलू, लव यू टू। जेवन फैल्कन्स की कैप्टन तौसीक ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है वानी एजाज के साथ। अब ब्रॉडकास्ट को बस शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अदनान भट्ट स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं और अमान रशीद ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार। दोगाम विलेज एंड से पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और प्ले का इशारा पर फिरदौस मीर ने कर दिया। पहली गेंद फाइनल मुकाबले की अदनान भट्ट के लिए लेग स्टंप लाइन के काफ़ी बाहर कर दी और आगाज हो चला है रनों के लिए। मेरी गोल्ड क्वाइल का खाता खुल चुका है इस वाइड की मदद से। स्कोर 1 रन किसी भी नुकसान के बगैर। डार मोमिन, वालेकुम सलाम मोमिन, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। डार मोमिन लिख रही कि वो जम्मू से देख रहे हैं और वो जमीउल खैर के बड़े फैन है, तो अच्छी बात है, मैं भी उसका फैन हूं। बट फिरदौस लव यू ब्रो, लव यू टू, थैंक यू वेरी मच। शाहिद होदू रत्नीपुरा से जुड़ चुके हैं डार मोमिन के साथ। अमान अगली गेंद करने के लिए एक बार फिर लाइन से हट गए। ये दूसरी लेग स्टंप के बाहर गेंद कर दिया। अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। वाइड प्लस ये रन बाई की सूरत में, यानी कि 3 रन बने हैं और अभी भी पहली गेंद हुई नहीं है, यानी कि लीगल डिलीवरी एड हुई नहीं है। 3 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर, लेकिन स्ट्राइक रोटेट हो गया और अब आशिक हुसैन मास ओपन ने ज्वाइन किया है जो कि आज सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। मुदस्सिर साहब इनका नाम है। मेरी गोल्ड क्वाइल के लिए वो नजर आ रहे हैं मैदान के अंदर। डार मुसद्दिक, शेख जीशान, आजिम मंटो और डार मुसद्दिक इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं। सबसे बहुत बहुत सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। 3 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के।
बहुत ही बढ़िया गेंद आशिक हुसैन के लिए ऑफ स्टंप से बाहर। ये गेंद निकलती बल्लेबाज को बीट करके विकेट कीपर सज्जाद बशीर के पास पहुंची। डारमोमिन ओके ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम, बड़ा जबरदस्त इन्होंने कमेंट लिखा है बूस्ट करने के लिए मुझे। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। और क्या ये एक और वाइड थी? अभी तक उसके बारे में, फिर ये दूसरी गेंद होनी चाहिए। जी हाँ, अभी जाकर थोड़ा अपडेट लेट आ रहा है। रियाज सीरी लर्नो कोकरनाग से हमें देख रहे हैं। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है मेरी गोल्ड कॉइल पुलवामा की टीम। इस फाइनल मुकाबले में तारिक सोफी ने टॉस जीता। शारिक सागर मिस यू ब्रो, मिस यू टू, थैंक यू वेरी मच। अमान अगली मर्तबा गेंद करने के लिए ओवर द विकेट। इस पार पैड पर लगी है गेंद, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाकर गेंद लगी। हल्की सी अपील, नकारा गया इस अपील को अंपायर फिरदौस मीर की तरफ से। और ये शानदार लाइन थी इस गेंद में। अगर मैं अमान रशीद की बात करूं, 2 वाइड्स के बाद ना इन्होंने 3 गेंदें मुतवातर डॉट की है इस पहले ओवर में। 3 रन स्कोर फाइनल मुकाबले में। अभी मेरी गोल्ड कॉइल का टॉस जीतने के बाद पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद दोनों ही ओपनर्स का खाता खुलना बाकी है। अब अगली गेंद पर तो बाहर निकलकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी आशिक हुसैन ने, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। ओवैस नबी सलाम कर रहे हैं। वो लिख रहे कि बड़े टाइम के बाद उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। और अब वो लिख रहे कि लव यू टू बड़ी, थैंक यू। सैम हारिस वालेकुम सलाम। सैम हारिस साहब, मेरा जो शेड्यूल है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट जो संडे आ रही है, यानी कि मंडे जो वेंसडे है, वहाँ तक ऑलरेडी बुक है। तो इसीलिए ग्रीन पार्क में नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि वो जो बार प्रीमियर लीग वहाँ पे चल रहा है, तो उसके लिए मैं माजरत का हूँ। कॉल आया था लेकिन मेरा शेड्यूल बिजी था, इसीलिए। वाकई समीर काजीगुंड तो कल हमारा है। और शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर हम शाहनवाज तलंगामी साहब का, जो कि आज भी पहुंचे हैं दोगाम का खबर के खेल के मैदान पर। 3 रन स्कोर पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद। आशिक हुसैन आखिरी गेंद का करेंगे सामना। आशिक ने उठा दिया गेंद को चटपटे अंदाज में, मिस हिट। मिड विकेट सर्कल में रासिक रशीद गेंद का पीछा कर रहे हैं। मिड विकेट से 2 लगाते हुए उन्होंने जब तक डीप मिड विकेट में गेंद को फील किया, पहुंचकर दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन बटोरने का। पहले रन बल्ले से आते हुए मेरी गोल्ड कॉइल के लिए खाता खुल चुका है आशिक हुसैन का। 6 गेंदों के बाद पहले ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 5 रन किसी भी नुकसान के बगैर। आदिल दादा, सालिफ रियाज, बटरूफ, शबीर मलिक और आसिफ वागे ये ब्रॉडकास्ट में बने हुए हमारे दोस्त। अब मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का। उसमें रियल इस्टेट बाय सोहेल, जो कि डील करते प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, लैंड प्लॉट चाहिए आपको, रेडीमेड घर आपको उसकी तलाश में है, तो आपकी तलाश खत्म हो गई है, आप कांटेक्ट करें इनके साथ, हमारा रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा बोजम ब्रदर्स खदरमो, इनका भी प्रॉपर्टी के साथ ही डील है, और उसके अलावा गाड़ियों के साथ ही डीलिंग करते हैं। अगर आपको ओल्ड या फिर न्यू गाड़ी चाहिए एक अच्छी प्राइस पर, एक अच्छी कंडीशन की, तो आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। इनका जो शोरूम है वो खदरमो में है, नियर पेट्रोल स्टेशन। बिलाल खान साहब इनके ओनर है, तो जाइए वहाँ और अच्छी डील का फ़ायदा लीजिए। रियाज सीरी लिख रहे कि कहाँ से आप ये ब्रॉडकास्ट हम तक पहुँचा रहे हैं। दिस इज़ दोगाम क्रिकेट ग्राउंड, काकापोरा से जस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका आता है। छोटा सा ही गांव है, 150 के आसपास घर है, लेकिन ग्राउंड काफ़ी बेहतरीन है। साल भर यहाँ क्रिकेट होती है। और नेक्स्ट वेडनेसडे के दिन बूम बूम T20 कप दोगाम 50वें एडिशन का फाइनल मुकाबला है, जिसमें एक तरफ RK वुड्स काजीकुंड और दूसरी टीम उस फाइनल मुकाबले में नज़र आ रही है पारीगाम की शफी 11। तो दोनों को मेरी तरफ से गुड लक। ऋषि शकूर उसे चला रहे हैं, उन्होंने मुझे यस्टरडे उसके बारे में अपडेट दिया है।
दो ऑफिशियल्स जो आज नजर आ रहे हैं इस फाइनल मैच में। हमेशा की तरह फिरदौस मीर इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, चूंकि फ्रंट अंपायर दिख रहे हैं, और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर आकाश या आरिफ मीर भी नजर आ रहे हैं। सिकोरर और अंपायर भी स्क्वायर लेग पर वहां दिख रहे हैं। मोहम्मद अमीन से दूसरा ओवर करवाया जा रहा है। अमीन कुमार अपने स्पेल का पहला ओवर डाल रहे हैं, पारी का दूसरा ओवर वो कर रहे हैं। धीमी शुरुआत मिलती हुई मेरी गोल्ड कॉइल की टीम को फाइनल मुकाबले में पहले बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद अभी तक 8 रन बने हैं 1.4 ओवर के बाद। 20-20 ओवर्स का ये फाइनल गेम। अगली गेंद डालने के लिए दाएं हाथ से इस मर्तबा अपनी जगह खड़े खड़े ही इस गेंद को आने दिया। उसके बाद मिडोन की तरफ लगभग पुश किया, स्लिम डाउन पर इसे रोका गया। फुटवर्क के बगैर ये स्ट्रोक लिया वहां बल्लेबाज ने, और ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। इस ओवर की दूसरी डॉट डिलीवरी अच्छी नबी तुली और कसी भी बॉलिंग कर रहे हैं दोनों ही पेसर्स सैमुराई स्ट्राइकर्स के। अमीन कुमार की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश लेग साइड में की आशिक हुसैन ने, लेकिन उनको कामयाबी मिली नहीं। गेंद पैड को लगने के साथ पॉइंट पर फील्ड हुई और बीट हो गए इस गेंद पर पूरी तरह से आशिक हुसैन। तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर ये डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर हो गया फिनिश। अमीन कुमार का 3 रन अमीन ने कंसीड कर लिए। एक अच्छी बॉलिंग, एक अच्छा स्टार्ट उनके लिए। खान फैजान लेतपुरा से हमें देख रहे हैं, वासु के साथ बटरूफ और शौकत अहमद इस ब्रॉडकास्ट पे बने हुए हैं। अगर मैं अमान रशीद की बॉलिंग की बात करूं तो इसी साल इन्होंने इस टीम के साथ खेला है, इसी साल किया डेब्यू, लेकिन हर मैच में वो अपना जौहर दिखाते हुए कमाल का टैलेंट और अच्छी बॉलिंग करते हैं। हर मैच में वो विकेट निकालते हैं। ओवर पिच बनाते हुए गेंद को ड्राइव किया सीधे बैट के साथ लॉन्ग ऑफ डीप में उमर शाबान के पास, जिन्होंने बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद को फील्ड किया मिड ऑफ पर डीप में, और अब मिड ऑफ को अंदर लेकर के आए हैं। मिड विकेट के फील्डर को पीछे धकेला गया है। अदनान 3, आशिक हुसैन 3। इनिंग का तीसरा ओवर चल रहा है। अमान कोटी का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, और अमान ने अब जाकर इशारा कर दिया है विकेट कीपर को कि वो नजदीक रहेंगे, यानी कि सज्जाद बशीर विकेटों के साथ अब नजदीक रहेंगे, यानी कि अब बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा सा वो दबाव रहेगा कि वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। अमान दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस पर रिकॉर्ड आज भी कायम रखा है। शुरुआत में विकेट चटकाने का अमान रशीद ने, यंग फास्ट बॉलर, फ्यूचर स्टार बॉलर ऑफ टीम सैमुराई स्ट्राइकर्स, इन्होंने बोल्ड कर दिया इस नीचे रहती गेंद पर आशिक हुसैन को। आशिक ने बड़ा हिट लगाने की कोशिश की, मिस हुए पूरी तरह से। उन्होंने गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद टकराई सीधे स्टैम्प्स के साथ, पाश कर दिया स्टैम्प्स को। फर्स्ट वन बाइट्स लास्ट 9 पर गिरा पहला विकेट मेरी गोल्ड कॉइल की टीम का। इसी के साथ ओवैस निसार, वालेकुम सलाम। एंट्री नहीं ले सकते आप क्योंकि ये फाइनल मैच है और दूसरा जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें एंट्री फुल है। आप काजीगुंड में खेल सकते हैं जहाँ पे एंट्री जोन है, या लद्दू में आप खेल सकते हैं। उसके अलावा दुस्सू में भी आप एंट्री हासिल कर सकते हैं, या रतनीपुरा में अगर आपको खेलना है। कि यहाँ पे ना ये फाइनल मैच चल रहा है 50वां एडिशन जो है दोगाम प्रीमियर लीग का, तो उसमें भी कुछ ही मैच सब बचे हुए हैं, यानी कि दूसरा राउंड भी अब इख्तिताम को शायद पहुंच रहा है। लेतपुरा सुल्तान्स के कैप्टन खान फैजान लेतपुरा से हमें देख रहे हैं। ओवैस निसार लद्दू से देख रहे हैं हमें, वानी क्रिकेट क्लब से। अमान रशीद ने पहली विकेट दिलाई है सैमुराई स्ट्राइकर्स की टीम को। विकेटों पर ये गेंद रखी और इसमें रफ्तार भी अच्छी थी। वो लो बाउंस भी मिला बॉलर को, जिसके चलते बोल्ड हो गए। वहाँ बैट्समैन, बड़ा गैप हमें देखने को मिला गेंद और बैट के बीच में। नौ पर पहला झटका लगा मेरी गोल्ड कॉइल की टीम को, और अब मेरी गोल्ड कॉइल की तरफ से नंबर 3 पर जो बैट्समैन आ रहे हैं वो थोड़ा सा डीले कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि रेडी रहना चाहिए बैट्समैन को। ये गेम के अगेंस्ट, रूल के अगेंस्ट बन जाता है। डारवकार, मीर आदिल, बाजी ऑफिशियल इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं।
9 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर अमान को मिल गया पहला विकेट दूसरे ओवर में कोटे के। और खुश लग रही है शुरुआत से ही सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम, जिसमें आज जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, आज तब्दीली काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। आमिर रशीद, वकार मकबूल, ये आज ये दो बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं इस टीम में। स्क्वाड का जहां तक सवाल है, शाकिर यूसुफ भी नहीं खेल रहे हैं। रासिक आज टीम को संभाल रहे हैं, रासिक रशीद, द ब्रदर ऑफ आमिर रशीद, मुदस्सिर हिलाल, रासिक रशीद, नवाज, ये अमीन कुमार, अमान रशीद, सज्जाद बशीर, उमर शाबान, अहमद नवाज, तनवीर अहमद, समीर डार, फैजान डार और इरशाद, ये प्लेइंग 11 खिलाया है आज इस फाइनल मुकाबले में सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम ने। और तौसीफ हुर्रा भी नहीं है आज इस टीम में शामिल, जो कि इस टीम के कैप्टन है। अनफॉर्चुनेटली उनका आज एक इम्पोर्टेंट काम पड़ गया उनको, इसीलिए वो नहीं खेल रहे हैं। नंबर 3 पर अब दानिश निसार उतरे बैटिंग करने के लिए मेरी गोल्ड कॉयल की तरफ से। फयाजवानी, डार फरहान, सोफी 11 ने हमें ज्वाइन किया है। सजाद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल सजाद साहब। सोफी 11 रतनीपुरा की कैप्टन, वो हमारे साथ बने हुए हैं। वानी जहांगीर, टेलर मास्टर, हमारे दोस्त जो कि दीरी मरन से देख रहे हैं। अमान अगली गेंद करने के लिए, इस पर लेग स्टंप पर आ रही थी, पैड लाइन पर फ्लिक कर दिया इसे, और ऐसे लगा कि गेंद ना पैड पर लगी, बल्ले के साथ कोई इसका कनेक्शन था ही नहीं। स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया गया, लेग ब्रेक की सूरत में रन मिला। खाता खुलना भी बाकी है दानिश निसार का। अब डबल फिगर में तीसरे ओवर में पहुंचा स्कोर मेरी गोल्ड कॉयल की टीम का। धीमी शुरुआत मिलती हुई मेरी गोल्ड कॉयल की टीम को पहले बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद फाइनल मुकाबले में सैमरा स्ट्राइकर्स के खिलाफ अमान को विकेट एक मिल गई अभी तक। ये बढ़िया गेंद, चारों खाने चित कर दिए इस गेंद पर अदनान भट्ट के लिए। अमान ने लेंथ आगे इस गेंद की कर दी और फुटवर्क के बगैर ही गेंद को ऑफ साइड में खेलने की कोशिश। बैट्समैन बीट हो गए, गेंद आई विकेट कीपर सज्जाद बशीर के पास, और सज्जाद बशीर ना सफाई के साथ कलेक्ट नहीं कर पाए इस गेंद को। और ऐसे में अब बात कर रहे हैं वो रासिक के साथ। रासिक अब यही बता रहे कि थोड़ा सा आप दूर रहे, थोड़ा सा पीछे और रहिए आप। ये बढ़िया ड्राइव विद द स्विंग, गेंद को सीधे बैट के साथ किया चलता, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए फाइनल मुकाबले का पहला चौका। और ये दिखती बनता था, ये शॉट अंदर आ रही थी गेंद, लेकिन बाहर का रास्ता दिखाते हुए इस गेंद को चौके के साथ ओवर हुआ फिंच। 3 गॉन 14 मेरी गोल्ड कॉयल का स्कोर। और पहला चौका अदनान भट्ट के बल्ले से, जो कि काफी खूबसूरत था, सीधे बैट के साथ लिया गया। लॉन्ग ऑन पर फील्डर थे जरूर, लेकिन उनको ना हिलने का भी मौका मिला नहीं, क्योंकि ये तेज शॉट और बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव कहना चाहिए। फलक झपकती गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर। मलिक फेरोज एंड ताहा कंगन पुलवामा से देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। शाह मकबूल ने ज्वाइन किया है, ये सामने वाले घर से शाह मकबूल हमें देख रहे हैं। इसका मतलब कि वो एक गाना भी है इस पे, मेरे सामने वाली खिड़की में हमारे दोस्त रहते हैं, चांद का टुकड़ा नहीं बल्कि जिगर का टुकड़ा मकबूल साहब पुराने क्रिकेटर है। 2 गाम GCC के, जो कि यस्टरडे बूम बूम T20 कप 2 गाम 50वां एडिशन, जिसमें इनको हार का सामना करना पड़ा। पारीगाम ने रौंदा GCC 2 गाम को। शकूर ऋषि की शानदार बॉलिंग, 5 विकेट लेकर उन्होंने 13 रन दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी फतह मिली नहीं। मकबूल साहब हार्ड लक कहेंगे आपको, और शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे रेगुलर व्यूवर जो कि हर मैच को देखते हैं। स्लोवर गेंद अमीन कुमार की मिडल स्टंप पर, और इसे बल्ले के अंदर आने दिया और अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया अमीन कुमार ने। अमीन अब वापस जा रहे हैं पलट कर अपने बॉलिंग के निशान पर। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, 15 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अमीन की अगली गेंद इस मरतबा हाफ पंचा पुल डाउन द ग्राउंड, गेंद लॉन्ग ऑफ डीप में पहुंची बरशाबान के पास। उन्होंने थोड़ा सा फंबल किया, लेकिन
अच्छी वापसी और उन्होंने गेंद को विद इन नो टाइम पहुंचा दिया। बॉलिंग एंड पर अमीन कुमार के पास सिंगल ही मिल गया इस गेंद पर। अलाई आमिर वालेकुम सलाम अलाई। और आदिल रशीद हमारे अजीज दोस्त, हमारे दिल के बहुत करीब। विकेट मिल सकता है अमीन कुमार को, गेंद उछली हवा में और थर्ड मैन पर कैच छोड़ा गया। तनवीर ने कर दी गलती, गेंद के नीचे पहुंचे, हाथों में भी गेंद आई लेकिन पकड़ने में वो नाकाम रहे, तो जीवन दान मिल गया है। इसी के साथ दानिश निसार को वो बच गए बाल बाल। आदिल रशीद ना तीरी मित्री काम से हमें देख रहे हैं। रियाज आफरीदी वालेकुम सलाम रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 17 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 3.5 के बाद इनिंग का चौथा ओवर चल रहा है, जो कि अमीन कुमार डाल रहे हैं फॉरेंड से। ये मिस हिट, लेकिन गई गैप में कवर फील्डर अब गेंद के पीछे भाग रहे हैं और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने अच्छी दौड़ लगाते हुए इसे डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्ड किया। रियाज आफरीदी जेवन से हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट अरफात बेस्ट ऑफ लक स्ट्राइकर्स के लिए। अरफात एक और ज़बरदस्त क्रिकेटर, यंग है, नौजवान है, गर्म खून है अरफात। लव यू बॉडी, थैंक यू वेरी मच। चौथे ओवर के बाद टोटल स्कोर मेरी गोल्ड कॉयल की टीम का पहला बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद फाइनल मुकाबले में 19 रन 4.75 करंट रन रेट है। अमान ने 2 ओवर डाले, अभी तक 10 रन दे दिए हैं और अमीन कुमार ने भी अच्छी बॉलिंग की है। रफीक अहमद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम रफीक साहब। हार्ट कितने पर उसके बाद रूफानी जुड़ चुके। सज्जू भट्ट, सज्जू माई लव फ्रॉम ज़ैवूरा, हमारे कजन ब्रदर। सर्दी तो है, क्या करेंगे सर, सर्दी हो या गर्मी, काम तो करना पड़ेगा आपको। अनिवा थैंक यू वेरी मच। ज़ैवूरा बॉय रूप साहब ने बड़ा कमेंट लिखा है, इसके लिए थैंक यू रूप साहब। डाउनटाउन एलाइट क्लब पांपोर के कैप्टन रूफानी, जिन्होंने एडिशन 3 शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू के अंदर पहली फतह हासिल कर ली। इस परेड में पहुंच गई है डाउनटाउन एलाइट क्लब की टीम, जब इन्होंने FCC यंग्स तेलंगाम को हराया था। हर्ट किटनेबर और कामरान इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। अमान की अब तीसरी गेंद होगी इस ओवर की अदनान के लिए। लेग स्टंप के बाहर फ्लिक कर दिया इसे, मुदस्सिर हिलाल के सामने गेंद उठी, एक्स्ट्रा बाउंस लेती हुई सीधे गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए रोल ऑफ द रिस्ट्स शानदार था स्ट्रोक में और पहला 4 इस ओवर का। अभी तक जो चौके लगे हैं ना, अमान के खिलाफ लगे और दोनों लगाए हैं अदनान भट्ट ने। पारी का दूसरा चौका और दूसरा था अदनान भट्ट के बल्ले से। एहसान रियाज, वालेकुम सलाम एहसान, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। 24 रन बने हैं, विकेट गिरा है 1 4.3 के बाद। ये मस्जिद जो है पास में ही, वहाँ अजान शुरू हो गई है और हम हमेशा अजान के टाइम पर लेते हैं वक्फा, और लेना भी चाहिए एज ए मुस्लिम। जब अजान इख्तिताम को पहुँचेगी हम फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। चलो और टास्क
तो अजान के इख्तिताम के बाद आप सबका हम फिर से वेलकम करते हैं। और गेंदबाजी में अब समीर डारा है बॉलिंग करने के लिए, लेकिन हमारे स्कोरर ने मोहम्मद अमीन को ही ऐड कर दिया है। करेक्शन है और मेरी बात अगर मेरे स्कोरर तक पहुंच जाती है। पच्चीस रन बने हैं 5 ओवर में। समीर डार तब्दीली के तौर पर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। सबसे एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर इस टीम के जो कि आज खेल रहे हैं, और स्पिन गेंदबाजी करते हैं समीर डार। लंबा चौड़ा तजुर्बा इनके पास है। पावर प्ले का आखिरी पर उनसे करवाया जा रहा है। पहली गेंद पर खड़े खड़े ही ड्राइव किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग कवर्स पर ही तनवीर अहमद से देखने को मिली, लेकिन गेंद उनके हाथ को लगने के साथ गई डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ, और इसीलिए 2 रन मिले। यानी कि 2 रन फिर भी सेव कर लिए। 23 शॉट था ये अदनान भट्ट का, जिसपे 2 रन मिले उनको। समीर दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। इम्तियाज मागरे, वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बन गई है चैंपियन फ्रेंड्स 11 कैसरबोला की टीम यस्टरडे, जब इन्होंने हराया रिबल 11 बड़गाम को चैंपियंस ट्रॉफी गभरपोरा में। बहुत बड़ी फतह इनको मिली थी, और उस टीम के कैप्टन भी रहे हैं इम्तियाज मागरे। ₹10 बाद में दूंगा, बाद में। पत पत चीर 29 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 5.2 के बाद। इस ओवर में ना 2 गेंदों से 2 डबल बने हैं, लेकिन तीसरी गेंद डॉट होगी। आकिब रशीद, डार वकार आज नहीं खेल रहे हैं, और ना ही आमिर रशीद और ना ही शाकिर यूसुफ, और उसके अलावा टीम की कैप्टन तौसीफ हुर्रा भी प्लेइंग 11 में नहीं है। पीछा कर रहे हैं अब अहमद नवाज गेंद का, और नवाज की शानदार दौड़ फाइन लेग डीप में जब तक वो पहुंच जाते। दोनों ही बल्लेबाजों ने बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिला, और ये बाई की सूरत में 2 रन मिले। 31 अब पहुंचा है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है, जो कि समीर डार से करवाया जा रहा है। बहुत तेज समीर डार की ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई विकेट कीपर के पास पहुंच गई, बल्लेबाज को बीट करके। दिस इज फाइनल मैच ऑफ वन विलेज तोगाम प्रीमियर लीग एडिशन 49th, ऑर्गेनाइज्ड बाय फिरदौस मीर। 16 टीमों ने हिस्सा लिया था इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन मेरी गोल्ड कॉइल और सैमुराई स्ट्राइकर्स ने बेहतर क्रिकेट खेली अभी तक। यहां से जीतने वाली टीम सीधे चैंपियन, हारने वाली रनर्स कहलाएगी। और फाइनल मैच में एक अच्छा टफ कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है।
6 ओवर में ना 31 ही रन बने हैं। इसका मतलब कि जो रन रेट है ना वो बिलो 6 है। वानी हिलाल ने ज्वाइन किया, क्रीज से इनका ताल्लुक है, लेकिन मुंशी जी है पेशे से। हिलाल साहब थैंक यू वेरी मच स्टेबलास्ट जुड़ने के लिए, थैंक यू। बस आप शेयर करें इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा। डार वकार, यामिन मलिक, वकार इस टीम की जान है, बट आज वो नहीं खेल रहे हैं। कुछ तगड़े क्रिकेटर्स ना आज नहीं खेल रहे हैं, जिसमें शाकिर यूसुफ, आमिर रशीद, वकार, मकबूल और तौसीफ हुर्रा। तो तौसीफ हुर्रा यकीनन मैच को देख रहे होंगे। अगर तौसीफ साहब आप ब्रॉडकास्ट में, तो आप अपना कमेंट पेश कर सकते हैं। लॉन फेरोज, अनफॉर्चुनेटली एक इम्पॉर्टेंट काम पड़ गया है तौसीफ हुर्रा साहब को, जो कि इस वक्त इस मैच में आज वो नहीं खेल रहे हैं। लॉन फेरोज, वालेकुम सलाम, यामिन मालिक और तनवीर अहमद बने। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, अब 7वें ओवर में मुदस्सिर हिलाल को बुलाया गया है कैप्टन रासिक रशीद की तरफ से बॉलिंग करने के लिए। चौथे बॉलर को लेकर के आए हैं। पहली गेंद शरीर पर आ रही थी, जिसे कि जगह बनाते हुए अपने से दूर धकेला गेंद की कवर पर, जहां तनवीर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का चांस। पावर प्ले फिनिश हो गया है। फील्डिंग जो रिस्ट्रिक्शन है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। ये शॉर्ट गेंद थी, हॉप ट्रेकर मारने वाली गेंद, लेकिन इस पर फायदा ले नहीं पाए वहां अदनान, बट गेंद उनके शरीर पर जाकर लगी और ये हॉप ट्रेकर ना जाया कर दी अदनान ने। एक और शॉट डिलीवरी, लेकिन इसमें रफ्तार ज्यादा, हवा में गेंद गई। मोहम्मद अमीन कुमार ने छोड़ा यह कैच मिड विकेट डीप में। रनिंग कैच था उनके लिए, आगे जाने उन्होंने दौड़ लगाई। दोनों हाथों में गेंद पड़ने के बाद नीचे गिरी, तो अदनान को ये जीवन दान मिल गया है। इससे पहले दानिश निसार का भी कैच छोड़ा गया था जब वो 0 पर ही थे, यानी कि 2 कैच छोड़े गए हैं अभी तक सैमुरा स्ट्राइकर्स। और ये मिसफील्ड इसी ओवर में बहुत बुरी फील्डिंग देखने को मिल रही है मुदस्सिर हिलाल की बॉलिंग में। उमर शाबान ने लॉन्ग ऑफ डीप में मिसफील्ड किया और रिजल्ट चौका मिल गया है अदनान भट्ट को। और अदनान का स्कोर 25। 23 गेंदों का सामना करने के बाद अबलाल ने ज्वाइन किया है मोहम्मद अमीन भट्ट नूरपुरा त्राल से, हमारे एक और रेगुलर व्यूवर जो कि हमेशा हमें देखते, हमें सुनना उनको बड़ा पसंद है। बट मुजम्मिल इस स्ट्रीमिंग का मजा ले रहे हैं। अदनान और दानिश निसार इस वक्त क्रीज पर मौजूद थे मेरी गोल्ड कॉइल की तरफ से, जिसके कैप्टन तारिक सोफी ने टॉस जीता और उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे विकेट के ऊपर ना 30 रन की ये पार्टनरशिप पनप चुकी है 28 गेंदों से, यानी कि 9 पर पहला विकेट गिरा था। साहिबजादा जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया है। साहिबजादा वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। 7 डन 39 फॉर द लॉस ऑफ 1। समीर डार का एक ओवर जिसमें 4 रन इन्होंने कंसीड कर लिए। अब वो कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं 8वें ओवर में। मजनू भी बने हुए हैं हमारे एक और रेगुलर व्यूअर मजनू जी, थैंक यू वेरी मच। समीर डार पहली गेंद, उछाल ज्यादा था इस गेंद में और लेंथ कमाल की थी इस गेंद में। समीर ना दिमाग से बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छा खासा तजुर्बा उनके पास है और उसी का वो इस्तेमाल इस वक्त भरपूर कर रहे हैं। इस ओवर में वो अब दूसरी गेंद करने के लिए 2 गांव लेजेंड से, ये वाली नीचे रही, तेज ये भी थी, अच्छी रफ्तार का इस्तेमाल वो कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में। दूसरी गेंद भी डॉट हुई है 8वें ओवर में 39 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। समीर की तीसरी गेंद, ये फुलर डाल दी लेकिन मिस हिट, हवा में गेंद, डीप पॉइंट पर फील्डर जब तक वो दौड़ लगाते आसानी के साथ दूसरा भी रन पूरा कर लिया अदनान भट्ट ने। मीरान भट्ट, इश्तियाक रसूल, लव यू टू इश्तियाक, किंग्स 11 कनीजाल के एक खूनखार बल्लेबाज।
महराज मीर, अगर यूनिफॉर्म कंपलसरी है तो विकेट्स भी सेम होने चाहिए। डार हमीद बने हुए इस लाइव स्ट्रीमिंग में। समीर का ओवर काफी बढ़िया रहा, अभी तक 4 गेंदों से उन्होंने महज 2 ही रन दे दिए हैं। नबी तुली और कसी वो बॉलिंग कर रहे हैं। लाइन काफी बढ़िया उन्होंने मेंटेन करके रखी है अपनी बॉलिंग में। अभी तक 6 ही रन उन्होंने कंसीड किए हैं। इस बार पुल करने के थे, मिस टाइम। ये जेडी बाई ने बहुत बड़ी कमेंट लिखी है। एक बार फिर अजान शुरू हो गई है पास मस्जिद में, हम ले लेंगे वक्फ। आप बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Thank you, Umar Ashraf. It has been a slow and steady start from Marigold Koel in this final cricket match of the Dogam Premier League, which is being played in the Dogam Cricket Stadium. So far, Danish Nisar has scored 3, but Adnan is not out on 30. It is 43 for 1 at the end of 8 overs. This one has been guided towards third man for a single by Danish Nisar. He now moves to 4. It is 44 for 1 in the 9th over of the innings. Not a typical batting performance as the Marigold Koel is known for. They have some great batsmen, good all-rounders. This one has been played hiked towards third man. They take 1. They are coming back for the second. Completed the second run. No, the umpire has signaled a boundary. 4 more to the total. It is 48 now. Adnan moved to 34. Mudassir Hilal, who has conceded 13 so far, he is into his second over. Crosses the umpire. This one has been played towards cover region for another boundary. Lovely shot this one by Adnan, but Adnan, who moved to 30 now. They are now gaining pace. 50 up for the team Marigold Koel, 52 for 1 in the 9th over, 8.3 to be precise. Mudassir Hilal will be bowling his 4th ball of the over. Oh, missed it completely. Beaten. Good delivery. Mudassir Hilal gets ready to bowl, crosses the umpire again, played back towards the bowler. No addition to the total of 52 for 1. Sambora strikers, they managed to contain Marigold Koel. They are scoring
at the rate of 6 at the moment. The projected score is being shown 120. I think that may not be enough for Marigold Koel. But Adnan not out on 38 of 35. Again this one has been played towards long off, deep long off for a single. Adnan moved to 39. It is 53 for 1. They didn't lose wickets. The fielding on the part of Sombra strikers was not good today. They dropped too many catches. There were fumbles, misfields. 53 for 1 in 9 overs. It's a 20-over game, final match here at Dougam Cricket Stadium between Marigold Koel and Sombra strikers. Sameer Dar. Oh, what a ball. The batsman has been beaten completely and comprehensively. Wicketkeeper from behind the stumps collected the ball. No addition to the total. Sameer. Oh, they are appealing for a caught behind, but he is not feeling. He is writhing in pain. I think the ball struck his helmet. There is not a good news from the centre. Wicketkeeper is writhing in pain. All the fielders have come to him. Let us see. Let us pray to Almighty for his safety and security. But Adnan on 39. My co-commentator Umar Ashraf went to inquire about his well-being. I wish the injury may not be that serious. The game came to a halt due to injury to the wicketkeeper. It was a quick delivery. Batsman was beaten, but the wicketkeeper collected not that cleanly. The ball came out of the glove and struck his helmet. I am being given to understand that the injury is not that serious. He will be ready to play again in a few moments from now. First aid is being given to him. Yavar Riaz has come to the crease now after the departure of Danish. It is 53 for 2 now. Let's wait what happens. I think he is getting ready again. The news from the centre is that this afternoon, Marigold Koel won the toss and straight away decided to bat first. In 9.2 overs so far, they are 53 for 2. They have to accelerate and take the score to a dependable one, maybe 160, 170. Sameer Dar, who bowled 2.2 overs so far, conceded 8 runs and claimed the wicket. Pat Danish, who departed earlier but not after before scoring
39 runs. Invaluable 39 runs to his added to his team and to his personal tally. Play is about to resume now. Yavar Riaz will face Samir Dar. The fielders are going back to their respective fielding positions. So are the umpires. Some discussion out there in the middle at the square leg. ठीक है विकेट कीपर He is okay. He is okay. No damage done to him. No injury. No serious injury to him. Yavar Riaz ready at the striker's end, and he will face Dar Samir. Samir को बंद तुलू क्या कह रही थी नहीं ये चल रहा है माइक अच्छा अच्छा okay, no issues. Samir Dar at the top of his bowling mark comes in. This is a slower one played towards deep long off for a single. Yavar Riaz opened his account on the very first ball that he faced. It is 54 for 2 now. Oh, this one has been played between the bowler and the long on for a single again. It is 55 now for 2 in the 10th over of the innings. Samir Dar will bowl 5th ball of this over. This one has been played between long on and mid wicket for a single. 3 singles of the last 3 balls has taken the score to 56 now for 2. Last ball of the 10th over. It is a 20 over game, T20 cricket tournament here. Final match. This one has been played towards final leg boundary. Let us see what happens. Yeah, crosses the boundary. 4 more. 4 more to the score of Danish Nisar. Marigold Koil now moved to 60. They are 60 for 2 at the end of 10 overs. It means they are scoring at the rate of 6 runs per over. Danish Nisar is on 9 of 10 balls, while Yavar Riaz is on 2 of 2. First half of the first innings came to an end. It means 10 overs are now remaining in this innings. They have to double the score. It means they will have to give them a good target to chase, not less than 160 or 170, because Sambura strikers, they are also a good batting side. This one has been defensively played towards cover region for a single. There's a misfield which allowed the batsman to cross over for another run. They took to 62 for 2 in the 11th over. It is Ahmed Nawaz in his first over. Oh, it could be a wide. Yeah, declared wide by the umpire. It was outside the off stump, out of the reach of the batsman. Oh, it has been played towards slip cordon. The batsman crossed over for a single. No chance of the second. 64 for 2 in the 11th over. Danish Nisar is on 9. He will face Ahmed Nawaz. Another wide. Very wide outside the off stump. Captain is not happy with Ahmed Nawaz.
Ahmed Nawaz comes in. Oh, tried to loft it, missed it completely. So does the wicketkeeper, but no extra runs added. It is 65 for 2. Ahmed Nawaz comes in, crosses the umpire. This is a short one played towards point region for a single. No, they are coming back for the second. A slight hesitation in the middle. They are appealing. Missed run out. I think he is run out. No, Missed the wicketkeeper. the wicketkeeper missed a golden opportunity to run him out. Yes. They completed the second run, 67 for 2 in the 11th over. Danish Nisar on 11. He was running towards the dangerous end. No damage done. It is 67 for 2. They have plenty of batting to come. Marigold Koel. Rafiq Saab is there. Many more to come. But lot more depends upon this pair. This one has been lofted over the head of long on fielder. No. Did he stop it? Yeah. Before the Nice piece of fielding there by long off fielder. I think Aman Rashid. he is Aman Rashid. Yeah, I was guessing the same. A great fast bowler of Samra strikers. Young fast bowler. Yes. Ahmed Nawaz. This one has been played between the bowler and the long off for a single. Again 68 for 2. It is 69 for 2. 11th over came to an end. Danish Nisar is on 12. Yavar Riaz on 6 of 5 balls. Ahmed Nawaz conceded 9 runs in his first over. Samir Dar will be bowling his last over. This one from Samir has been driven so superbly and handsomely through covers for 4 Yavar Riaz. by Yavar Riaz. Oh, what a glorious shot. He now moved to 10. It is 73 for 2 in the 12th over of the innings. Samir Dar in his last over so far conceded 9 runs. Let us see. It has been guided towards third man fence for 4. Another 4. 2 consecutive boundaries by Yavar Riaz. 77 now. They are gaining momentum. Momentum has now shifted towards Marigold Koel. They will have to accelerate and take the score to a decent one. It is Samir Dar in his last over. In his first 2 balls conceded 2 boundaries. Both came off the bat of Yavar Riaz. Yavar getting ready to face Samir. This one, oh, missed it completely. Nice job done by the wicketkeeper from behind the stumps. Collected the ball neatly, cleanly and handed it back to the bowler. Samir for the 4th time. This one has been defensively played towards short cover position. Even though the fielder was stationed there, he fielded the ball, but the batsman crossed over for a single. Danish moved to 12. Yavar to 15. Danish to on 12. This one has been played towards mid wicket region. They take 1. They are coming back for the second. Yeah, they took 2. 2 more to the total. Nisar, Danish Nisar moved to 14. Marigold Koel now 80 for 2 in the 12th over of the innings. Last ball of the 12th over and last ball of the Samir Dar spell. Samir Dar, oh, what a ball, lovely ball. The batsman was beaten for pace. Even though he is a spinner, this over came to an end and the spell of Samir Dar came to an end. He conceded 26 runs in his 4 overs. Good bowling.
Nice display of spin bowling by Samir Dar. Danish Nisar unbeaten on 14. Yavar Riaz unbeaten on 15 of 9. At the end of 12 overs, Marigold Koel, they are 80 for 2. Samir Dar in his 4 overs conceded 26 runs. The fielders of Sambura Strikers, they are in a hurdle discussing what needs to be done in the rest of 8 overs, how to contain Marigold Koel. Danish Nisar will be facing, let us see who operates from the bowling end. I think there is a bowling change. Mudassir Hilal. It's Irshad, new bowler. No, Irshad. My fellow commentator says his name is Irshad. Irshad Manzoor. But our official scorer is yet to update his name. I request the scorer to update. Now he is updating. It's Irshad Manzoor. Let us see if he gives his side a much needed breakthrough. Yavar Riaz on 15. Oh, this one has been lofted straight away over long on for a huge 6, high, wide and handsome. Marigold Koel, they now move to 86, and Yavar Riaz in quick time, just of 10 balls, he is unbeaten on 21 now. What a player he is. 86 for 2, 13th over of the innings. Yavar again played it towards point boundary for a single. Will they come back for the second? No. One is all that they are going to get. It is 87 now for 2. Marigold Koel, Yavar Riaz on 22. Danish Manzoor on 14. Yeah, very cleverly played it with soft hands towards offside. The point fielder fielded the ball, but the batsman crossed over for a single. Good cricket, nice cricket. Yavar Riaz is back on strike. Oh, he was beaten, but it was an uppish delivery. They crossed for a single. Yavar had no clue Yavar Riaz had no clue whatsoever of this ball. It struck the lower part of the bat. This one from Irshad has been played towards mid-wicket region. They took one. They are coming back for the second. Yeah, nicely completed the second run. Good running between the wickets. It is 91 for 2 in the 13th over. Now it seems to be that they are moving towards a decent total. Short one played towards square leg region for a single. One more to the total. Danish moved to 18. It is 92 for 2 at the end of 13 overs. Marigold Koel in this all important game of final cricket match of the Dogam Premier League being played here at Dogam Cricket Stadium between MCC Koel, Marigold Cricket Club Koel and Sambura Strikers. Aman Rashid has been called back to the attack. So far he has conceded 16 runs and claimed a wicket in his first 3 overs. It will be the last over of young Aman. Aman runs in, crosses the umpire,
Balls to Danish Nisar. It was a Yorker delivery, digged it towards mid wicket for a single by Danish Nisar. He moved to 19. He is playing a clever innings because he is trying to ensure that the strike remains mostly with Yavar Riaz, who hits the ball quite nicely. Yavar Riaz will face Young Aman. Runs in, crosses the umpire. Short one, played towards point boundary for 4. What a shot! Bisecting the third man and point fielder. No chance whatsoever for any fielder to stop the ball, to field the ball. 4 more to the total of Yavar Riaz and Marigold Koel, which now moved to 97 for 2. In 14th over, Yavar Riaz moved to 26 of just 13 balls. What an innings, what a cameo. Yavar ready to face Aman. Another short one, this time towards third man region for another 4. 4 more. What a batting. There's a confusion. No, the umpire has signaled a boundary. It's a boundary straight away. 3 consecutive boundaries of the batting of this Yavar Riaz from Marigold Koel. He moved to 30 of 14 balls. 100 came up for Marigold Koel in the 14th over of the innings. 13.3 overs to be precise. 101 for 2. Aman Rashid proving to be expensive in this loss over. 9 runs conceded so far in his first 3 balls, and Yavar Rashid is taking him on. He is playing attacking cricket. (101). The ball is yet to be retrieved from the third man area. The game has come to a halt. Now the ball has been retrieved. Aman walking back to the top of his bowling mark. Will be bowling to Yavar Riaz. 14th over of the innings. There's a slip, gully, point, mid off, deep cover, long on, long off, mid wicket, deep fine leg. Again it has been played towards point cordon for a single. Danish moved to 20. 102. Yavar Riaz moved to 31. Danish on 19 of 19 balls. 102. 14th over of the innings. Aman Rashid of Sambura Strikers, young fast bowler, comes in, crosses the umpire. Oh, this ball has been played. Bowler's back drive. Let us see whether it will be stopped. There is a fumble. No. Only 1 more to the total. Yavar is trying to retain the strike. He knows that he is sighting the ball quite well, hitting the ball quite well. Yavar not out on 31. Yeah, this one has been played. Gently pushed towards long on for a single. Over number. Oh, they are running for an overthrows. 104 now. I think over number 14 came. It is 105. 105 for 2 at the end of 14 overs. 6 overs are left now in this innings, and the score is 105. It means 30 balls. Let us see what maximum can they score in these 30 balls. Marigold Koel
there's a message from the dugout for the batters Yavar Riaz and Danish Nisar of Marigold Koel, because they need to accelerate and score as much as they can to take this side to a decent score, respectable score which they can defend later on. Yavar Riaz is trying his level best. He is unbeaten on 33 of just 16 balls, while his colleague Danish Nisar, he is playing runner ball 20 of 20. Mudassir Hilal will bowl 15th over of the innings. In his 2 overs he conceded 18 runs, means he has been punished. He has given 9 runs per over so far. It is Danish Nisar who will face Mudassir Hilal. Mudassir waiting at the top of his bowling mark, because the field is being set on the offside for him, because they know Danish Nisar is searching for singles and trying to give maximum strike to Yavar Riaz. Same he did. Oh, over point. They took one. They are coming back for the second. Well field. Oh, they are coming back for the third. They completed 3 runs. As I said earlier, the fielding has not been up to the mark of Sombra strikers. They have leaked so many runs. It is 108 for 2 now in the 15th over. Yavar is back on strike, but this was a very good delivery on the offside. The batsman was beaten, made no contact with the ball. Mudassir Hilal, again there is a fielding change in the fielding. He is asking someone to go towards deep, while as deep mid wicket fielder has been called inside the circle. Yavar, Mudassir towards lovely fielding there in the deep by Irshad, restricted the batsman to just a single. Yavar moved to 34. It is 109 for 2. Mudassir Hilal comes in, this time again a miss it Boundary. towards Fine third man. fine third man boundary for 4. They are leaking runs. Danish Nisar now moved to 27. He is now gaining pace. He is unbeaten on 27 of 22. On the other hand, Yavar Riaz is unbeaten on 34 of just 18 balls, 113 for 2 in the 15th over of the innings. Mudassir Hilal again proving to be expensive in this over as well. His fielders are not supporting him. Mudassir, oh, this is a short one, played towards mid wicket boundary, but the fielder fielded, Amin Kumar fielded the ball inside the boundary and confined the batsman to just a single. Yavar moved to 35. Danish on, oh, dropped another catch. As I said, the fielding is not up to the mark. They are dropping catches, leaking runs. It is 115 for 2 at the end of 15 overs. Danish Nisar unbeaten on 28. Mudassir Riaz not out on 35 of 19 balls. Mudassir Hilal in his 3 overs conceded 28 runs. The fielders
need to support their bowlers. You cannot win matches if you drop catches. As they say, catches win matches. Danish Nisar will now face Mohammad Amin. Has been brought into the attack. Mohammad Amin in his 2 overs conceded just 7 runs. Oh, what a ball! Lovely ball. It was a yorker, but the batsman played equally well. Yavar Riaz towards deep long off for a single. He moved to 36. It is 116 for 2. Oh, this one! What a shot! Glorious shot! It's a huge 6 towards long on boundary. This time by Danish Nisar. What a shot! 122 now. Marigold Koel and Danish Nisar moved to 34. Mohammad Amin in his first 2 overs conceded just 7 runs, but in this over so far in his 2 balls conceded 7 runs. Again tried to play towards the same direction but missed the ball completely. Nevertheless, they took a single in the form of buys. 123 for 2 in the 16th over of the innings. Mohammad Amin walking back to the top of his bowling mark, getting ready to bowl to Yavar Riaz. Oh, what a ball! It kept low. The batsman was beaten. The fielder, wicketkeeper from behind the stumps, collected the ball neatly, cleanly. Mohammad Amin again runs in, crosses the umpire, over pitching this one. Yavar played it towards point region for a single. They are coming back for the second. No, one is all that they are going to get. Yavar moved to 37. 124 for 2 in the 16th over of the innings. Last ball of this over from Mohammad Amin. Comes in. Short one, played towards mid-wicket region, bisecting the 2 fielders for 4. No player in the deep had any chance to stop the ball. What a shot! Great shot. This time again from Danish Nisar. He moved to 38. 128 now at the end of 16 overs. They are gaining pace. Danish Nisar has overtaken Yavar Riaz, even though he played more balls, 26, and Yavar Riaz played 22 balls so far, and he is not out on 37. Mohammad Amin in his 3 overs conceded 19 runs. It means in his 3rd over he conceded 12 runs. Marigold Koel, they are approaching towards a good decent target. Danish Nisar not out on 38. Yavar Riaz unbeaten on 37. A nice partnership is building between Yavar and Danish. Mudassir Hilal ball this one. Let us see. Yeah, this time he has been caught in the deep. Yavar Riaz departs after scoring brilliant 37 of 23 balls. He has been caught in the deep. Mudassir Hilal struck for his side. Sombra strikers, he gave them a much needed breakthrough in the form of dangerous Yavar. Marigold Koel, they are now
128 for 3 in the 17th over of the innings. Mudassir Hilal struck on the very first ball of his fourth over. Now Tariq Sofi, the captain of the side, I think, has come to the crease. Mudassir Hilal getting ready to bowl to Tariq Sofi. Tariq Sofi, the captain of the side. Short one, played defensively, back to the bowler, but nevertheless they crossed over for a quick single. A quick single. It was not free from danger, but they are trying to add anything to their total. This one has been played towards deep mid wicket by Danish Nisar for a single. 39 to Danish. Tariq Sofi opened his account on the very first ball that he faced. 130 for 3 in the 17th over of the innings. Mudassir Hilal into his last over. Comes in, bows to Tariq, guided it towards third man region. The catch dropped again in front of the deep third man fielder. Had he tried a bit, he could have taken a lovely catch, but that is not the case. This one has been guided by Danish towards point region for a single. No, they are coming back for the second. Good running, lovely running. 133 for 2. Danish Nisar moved to 41 of 28. Last ball of the 17th over. Mudassir Hilal. Oh, what a shot! Glorious shot! High, wide and handsome. Towards long on for a 6. 6 more to Marigold Koel. 6 more to Danish Nisar. He moved to 47. 3 short of his well-deserved 50. 139 now, Marigold Koel at the end of 17 overs. 3 overs remaining in this first innings. 18 balls to be precise. 2 batsmen are in the middle, discussing and devising the future strategy for next 3 overs, because they want to pile up a good total. Tariq Sofi will have to support Danish Nisar because he is on song here. Unbeaten on 47 of 29 balls. Mudassir Hilal in his 4 overs conceded 39 runs and he claimed a wicket. They are 139 for 3. Marigold Koel. Let us see who will operate from the forehand. It is Irshad again, and facing him will be Tariq Sofi. Comes in, bows to Tariq, played it towards cover area for 4. What a lovely cover drive. No fielder in the deep had any chance whatsoever. It was an up shot but safe, sound. 4 more to the total. 143 for 3 in the 18th over. Tariq Sofi moved to 6. Irshad comes in again, over pitching this one, played towards point boundary. They take one.
Will they come back for the second? No. One is all that they are going to get. Tariq moved to 7. Danish Nisar unbeaten on 47. 144 for 3. This one, oh, what a ball. Slower one, change of pace. It was a Yorker delivery. Well defended by Danish Nisar. Another just taking it on the full toss, played it towards deep long on for a single. Good fielding there by the deep fielder Aman Rashid. Tariq Sofi on 7, Danish on 48. Tariq played and up his shot. Will he be caught? No, dropped a few yards before Aman Rashid. Tariq moved to 8. Danish on 48. Will he complete his half century? It remains to be seen. Came down the track. Oh, it's a wide, but he is out. Stump, but out on a wide ball. Unnecessary shot, I would like to say. Unfortunate on his spot. He is walking back dismal and dejected. Fourth wicket down on the score of 146 at the end of 18 overs. Just 2 overs remaining. Let us see how many more can they add to their tally. Who has come to the crease? Our scorer is yet to update his name. Hundred and 46 for 4. 19th over will start now. Penultimate over of the innings. I request my scorer to update the name of the batsman who has come to the crease to join his counterpart. Tariq Sofi. Tariq Sofi will face. Oh, this one has been delicately played towards deep third man for a single. Will they come back for the second? Yeah, they are safe home. Tanveer Ahmed Ganai has come to the crease. It is 148 now in the 19th over of the innings. Score is yet to be updated. It is 148 for 4 in the 19th over of the innings. The scorer may please update the score. He is still with Danish Nisar. वो ठीक कर रहा है. He is rectifying the mistake. Danish Nisar has already left the crease. He was out on 48. This one has been played towards deep square leg by Tariq Sofi for a couple of runs. 150 now. 150. Mohammad Amin is bowling. 150. Tariq Sofi moved to 10. 151 for 4. Akash. Mohammad Amin to Tariq Sofi again. This one has been played towards deep long off for a single. Long on for a single. One. Score streak. 152 for 4 in the 19th over. It is Mohammad Amin in his last over. This one played towards third man. Fine third man for 4. Tanveer Ahmed Ganai rather. He opened his account. He opened his account with a boundary.
156 for 4 in the 19th over. 9 balls remaining. Tariq Sofi on 11 of 7 balls. 156. Mohammad Amin conceded 26 in his 3.3 overs so far. Again, slower one, lofted. Can he be? Oh, it dropped. Wicketkeeper from behind the stumps tried to catch the ball, but it dropped a few yards in front of him. He could not convert it into a catch. Tanveer survives. He is on 5. Tariq Sofi is on 11. He will take strike. Short one again. Can he be caught? No, it is safe, but they take one. That's all they are going to get. 157 now. It is 158 at the end of 18.5 overs. Last ball of the penultimate over will be bowled by Mohammad Amin. Comes in again. This one has been lofted over covers for a boundary. 4 more. What a shot by Tanveer. It is 162 now at the end of 19 overs. Marigold Koel, they have put runs on the board with 1 over yet to be bowled. Let us see who will bowl the final over of the innings in this all important game of final cricket match. Will he manage to? Irshad has been called back. Will he manage to restrict the team? Opponents. Marigold Koel comes in. Oh, what a ball! Lovely ball. He is appealing for LBW, but they are crossing for a leg by run. 163. Tanveer on 9. Tariq Sofi on 13. Tanveer will face Irshad. Comes in. Oh, lofted over mid wicket for 6 by Tanveer. 6 more to the total. 169. What a shot. Quite easily. It was a 6 right from the word. It hit the ball bat. Tanveer quickly moved to 15 of just 5 balls. 169 for 4. 4 more deliveries yet to be bowled. Irshad comes in. Again, wrong line. Hit for 6. Is it a 6 or a boundary? We need confirmation. 1 bounce. 1 bounce into the boundary, into the fence for 4. 173 with 3 balls to go. Tanveer again, wrong line. Hit over mid wicket for 6. What a shot. Nice shot, glorious shot. Up and over for a 6. Tanveer Ahmed is playing a blinder of an innings here. Of just 7 balls, he is unbeaten on 25. He is dealing in boundaries and 6s. 2 balls are yet to be bowled. He proved to be expensive. Irshad comes in. Again a short one. This time towards deep fine leg boundary for 4. 4 more to Tanveer. What's he doing? Dealing in boundaries and 6s. He moved to 29. 183 for 4. Mountain of runs have been piled up by Marigold Koel. It is really a mountain of runs. Last ball of the innings. Irshad comes in. It was an over pitch. Played between the bowler and the long on for a single. They are coming back for the second. Let us wait. Yeah, he is out. 1 more to the total. 185.
185 for 4. No, 184 for 4. 5 other. 85 is the target. 185 is the target. Tanveer unbeaten on 30. Tariq Sofi unbeaten on 13. So the news from the center is that Marigold Coil have piled up a mountain of runs. They have scored 184 and given the target of 185 to Akash. Sambra strikers. We will come back Akash. very shortly with the chase. Till then, goodbye. Thank you all.